वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आप जानते हैं आइसोथर्म मीन्स कि यहाँ पर किस चीज़ की कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है वो दिखाएगा कि रिलेशन किसके बीच में, प्रेशर ऑफ द गैसेस एडजॉर्बिड एंड द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एनी फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, फिक्स टेम्परेचर पर आप देखोगे क्योंकि आइसोथर्म की बात कर ले। ठीक है, और यहाँ पर किस पर वेरिएशन का देखोगे आप, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्लियरली दिख सकता है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, अगर आप इफ़ एक्स ग्राम ऑफ एन एडजॉर्बेट इज एडजॉर्ब्ड ऑन एम ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, जहाँ पर एडजॉर्प्शन होता है। एडजॉर्बेट क्या होता है, जिसका एडजॉर्प्शन होता है। तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू एक्स अपॉन एम। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पर कितना एडजॉर्ब हुआ है, एम क्या है कितने अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट पे आपका एडजॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पर ग्राम में आपके निकालना है, एडजॉर्प्शन निकालना है। ठीक है, आपने यहाँ पर डिवाइड किया है अपॉन एम को, तो यहाँ पर आप निकाल रहे हैं कि कितने पर ग्राम में आप कितना एडजॉर्प्शन हो रहा है ये देख रहे हैं। तो आप देखते हैं क्या वेरिएशन आता है जब आप एडजॉर्प्शन कर रहे होते हैं। क्या चेंज करना है आपने, प्रेशर चेंज करना है तो क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता है कि जब भी आप क्या कर रहे होते हैं, प्रेशर को इंक्रीज या इंक्रीज कर रहे होते हैं तो एडजॉर्प्शन क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर कुछ आइसोथर्म पढ़ेंगे जो कि कुछ अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए। तो पहला जो एडजॉर्प्शन है वो है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, क्या फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इन्होंने बताया था, एक इक्वेशन दी थी इन्होंने, लेकिन इनका जो एडजॉर्प्शन तभी अप्लीकेबल होगा जब जो एडजॉर्बेट है। ठीक है, एडजॉर्बेट मीन्स जो पार्टिकल्स हैं जिनका एडजॉर्प्शन हो रहा है वो अगर मोनोमोलिकुलर लेयर बना रही है। ठीक है, एक ही लेयर बनाएगी एडजॉर्बेंट के ऊपर, उससे ज़्यादा लेयर नहीं बनेंगी। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो इन्होंने देखा था कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है उसके लिए इक्वेशन आएगी। तो इक्वेशन है एक्स अपॉन एम इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ एक्स अपॉन एम तो आप जानते हैं क्या है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ द एडजॉर्बेंट। ठीक है, एक्स क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, इतना आपको पता है। तो जो एक्स अपॉन एम रेशियो है रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द एडजॉर्बेंट पर ग्राम। ठीक है, और के और जो एन है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट के लिए के और एन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है, और जो एन की वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर, इंडिकेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब डज नॉट इंक्रीज एज रैपिडली एज द प्रेशर। तो जितना प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एडजॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 1/n है, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये टर्म बहुत कम हो जाएगा प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर जितना आप बढ़ाएंगे उतना एडजॉर्प्शन होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखते हैं, इसको लॉग के टर्म्स में लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका दोनों साइड आप लॉग ले लो, तो लॉग एक्स अपॉन एम, यहाँ पर लॉग ले लोगे तो लॉग ए इंटू बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऐसे लॉग ए प्लस बी, तो लॉग ए प्लस 1/n आ जाएगा 1/n इंटू लॉग बी। ठीक है, तो अब अलग अलग कंडीशन में इस इक्वेशन को हम लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है लो प्रेशर पे। तो लो प्रेशर पे क्या होता है, जो एडजॉर्प्शन होता है वो लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो 1/n है यहाँ पर, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो इस केस में जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो जिस टाइम 1/n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, लीनियरली वेरी करेगा लो प्रेशर पर। इसका मतलब लो प्रेशर पर एडजॉर्प्शन प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप हाई प्रेशर पर देखें, अभी हम ग्राफ की हेल्प से देखेंगे, हाई प्रेशर पर क्या हो जाएगा, जो एडजॉर्प्शन है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो उस केस में आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो एडजॉर्प्शन पे चेंज नहीं आएगा, कोई भी एडजॉर्प्शन होगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर 1/n यानी कि जो पी की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है किसमें, एडजॉर्प्शन में। नेक्स्ट हमारा अगर हम मॉडरेट प्रेशर पर आप देख रहे हैं, तो मॉडरेट प्रेशर पर जो x/m होगा वो उसमें पी की पावर क्या होता है 1/n। ठीक है, तो इस केस में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, कम वेरिएशन होगा। अगर हम जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा, तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ है, अलग अलग कंडीशंस पे 3 कंडीशन हमने अप्लाई की थी। तो देखो पहली कंडीशन में हमने बोला जब क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो लो प्रेशर पर हमने बताया था जो x/m है वो क्या होता है, पी की पावर 1 हो जाता है। ठीक है, तो लो प्रेशर पर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम एडजॉर्प्शन हुआ नहीं होगा। उसके बाद मॉडरेट प्रेशर पर हमने देखा था पी की पावर क्या होती है यहाँ पर 1/n, और इस केस में जब हाई प्रेशर हो जाता है तो जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है उस पर कोई चेंज नहीं आता है, पी की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगर आप किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, लॉग यानी कि
वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आप जानते हैं वाई इक्वल टू ये एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो एक इंटरसेप्ट है यहाँ पर, तो इसको भी हम प्लॉट खींच सकते हैं। तो वाई एक्सिस में लॉग एक्स अपॉन एम आ जाएगा, और एम एक्स क्या है यहाँ पर लॉग पी, ठीक है। 1/n क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ठीक है। सी इंटरसेप्ट लॉग के हो जाएगा। तो इस ग्राफ को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप वाई एक्सिस में लॉग एक्स अपॉन एम, एक्स की वैल्यू है लॉग पी, और एक इंटरसेप्ट है कुछ ना कुछ, वो क्या है लॉग के इक्वल है, ठीक है। स्लोप क्या है 1/n के इक्वल आ गया। तो ये था हमारा फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार, तो वो अगली वीडियो में पढ़ने हैं। तो देखिए।